अगला क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं। देखो क्या दे रखा, टू इंसुलेटेड चार्ज कॉपर स्फीयर दे रखे हैं, ए एंड बी हैव देयर सेंटर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर। What is the mutual force of electrostatics repulsions if the charge on each 6.5 into 10 to the power minus 1, मतलब चार्ज इज मतलब दोनों पे एक ही चार्ज दे रखा है, ऑन द रेडियल ऑफ ए एंड बी आर निग्लेजिबल कंपेयर टू द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से दे रखा होगा। फिर हम डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, ये यहाँ बना लिया। ठीक है, इसके सेंटर से हम मिला लेते हैं। कितनी डिस्टेंस है यहाँ पर 50 सेंटीमीटर, और ये कितना दे रखा है, दोनों की Q1 और Q2 कितना है 6.5 इंटू 10 टू पावर -7। ठीक है, अच्छा आपको क्या निकालना, व्हाट इज द फोर्स ऑफ रिपल्शंस, रिपल्शंस निकालना ऑन इच स्फीयर। अब क्या बोल रहा है, इस चार्ज इज डबल द अबो द अमाउंट एंड द डिस्टेंस बिटवीन द हाफ, मतलब ये तो अलग ही पार्ट हो गया। पहले तो हमें तो फोर्स निकालना है रिपल्शन वाला, तो देखो है ना, फोर्स निकालते हैं। कितना हो जाएगा के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। देखो 50 सेंटीमीटर है ना, तो आप इसको 0.5 मीटर कर लो, है ना, या 50 में 10 टू द पावर -2 का मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। के की वैल्यू कितनी है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू Q1 कितना दे रखा है आपको 6.5 इंटू 10 टू द पावर -7 और 6.5 इंटू 10 टू द पावर -7। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। अब R की वैल्यू कितनी रख देते हैं हम 0.5 और 0.5, आर स्क्वायर है इसलिए। देखो अब सिंपल करने का तरीका क्या है, जो चीजें यहाँ पर इजीली बन पा रही है, इजीली बन पा रही मतलब देखो ये पॉइंट हटाया तो इससे ये पॉइंट कट गया, ये पॉइंट हटाया इससे ये वाला पॉइंट कट गया, मतलब दोनों पॉइंट कट गए। अब देखो 5 1 जा 5 और 5 1 जा 5 और 5 3 जा 15, तो ये भी 13 आ जाएगा इधर, आ गया। 10 टू द पावर 9 है और इधर कितना हो जाएगा 17, 7 और 7 14, कितना बचेगा यहाँ पर बचेगा F इज इक्वल टू, और 13 का मल्टीप्लाई 169 इंटू आगे 9 बच रहा है, और 14 में से 9 गए तो कितना बचे 5, 10 टू द पावर -5, नीचे तो कुछ भी नहीं बचा। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ऐसे तो आता नहीं अपने को, हाँ ना। 9 कितना हो जाएगा 54 और 8 कितने हो जाएंगे हमारे पास में 60 और 62, तो 2 और ये 6, 9 और 6 कितने हो जाएंगे 15। तो देखो ध्यान से कितना आ गया आपका फोर्स 1521 इंटू 10 टू द पावर -5। यहाँ हम सेपरेट कर लें क्या, देखो हमारा फाइनल आंसर तो ये आ गया है। ठीक है, एक चीज याद रखना, यहाँ पर आ चुका है हमारा आंसर, पर इसको हम थोड़ा सा और घुमाएंगे। देखो इसको एक और तरीका क्या है इसका लिखने का, इसको ऐसे भी लिख सकते हो आपकी, देखो अभी यहाँ सेपरेट क्यों नहीं कर रहा हूँ, रीजन उसका ये है क्योंकि अभी एक और वैल्यू निकालना है, फिर वहां यहाँ पॉइंट ले लेंगे फिर वहां पॉइंट ले लेंगे, दोनों जगह मतलब क्या एक जगह हम लेंगे। तो देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा, अगर मैं करना भी चाहूँ तो 1.521, तो यहाँ पर पावर कम हो जाए, मतलब बढ़ जाएगी, मतलब कम हो जाएगी ना, 10 टू द पावर -2 न्यूटन, है ना, फोर्स की यूनिट न्यूटन। अब हमें क्या पूछा है सेकंड पार्ट, ये पार्ट हमारा फर्स्ट तो कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब देखो सेकंड पार्ट की बारी। सेकंड में क्या पूछा है, ये तो फोर्स आ गया है, इच चार्ज इज डबल एंड द अबो अमाउंट एंड द डिस्टेंस बिटवीन द हाफ, मतलब चार्ज को आप डबल कर दो और डिस्टेंस को आप आधा कर देते। देखो तो ये क्या निकलेगा अपना एफ डैश, तो चार्ज कितना है, अच्छा फार्मूला क्या हमारा के Q1 Q2 है ना, तो एक काम करते हैं हम डायरेक्ट करते हैं, कैसे करेंगे 2 Q1 और 2 Q2 और डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस को डी नहीं हम आर लेंगे, यहाँ पर आर बाय 2 का स्क्वायर हो जाएगा ना, वो तो आर स्क्वायर है इसलिए। तो देखो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर 2 2 जा 4 और के Q1 Q2 है ना, आप स्मॉल लिया है तो स्मॉल ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं।
ठीक है, यहाँ भी हम स्मॉल ले लेते हैं, है ना। 2Q1 और 2Q2, तो यहाँ पर Q1 और यहाँ पर Q2। अब नीचे देखो R का स्क्वायर हो जाएगा और 2 का स्क्वायर होगा, और वो कहाँ चले जाएगा, ऊपर चले जाएगा। 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर चले जाएगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो हमारे पास में 4 4 जा 16, कितना हो गया, ये 16 हो गया। अब देखो एफ डैश कितना आया आपके पास में, 16 टाइम ऑफ फर्स्ट वाला फोर्स। अब बस फर्स्ट लास्ट वाला जो फोर्स आया था उस पर 16 का मल्टीप्लाई करो, तो 16 इंटू क्या वैल्यू ली थी, जैसे हमने यहाँ पर अभी करेक्शन नहीं किया था वहां पर 1521 इंटू कितना है 10 टू द पावर -5। चलो मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसे तो आएगा नहीं हमें, 16 का कर देते हैं, यहाँ पर 6 और यहाँ पर 12 और 31, 3 आ जाएगा 9। यहाँ पर तो लिखना ही है वैल्यू 1251, यहाँ पर 6 3 3 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 14 और यहाँ पर 2 आ जाएगा 24336, है ना। ये वैल्यू आ गई ना हमारी, तो यहाँ मैं लिख लेता हूं 24336 इंटू 10 टू पावर -5। एक मिनट, ये हटा देते कैलकुलेशन, है ना, इसका काम हो गया। तो चलो ये अब हमारी किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास में, फोर्स की, एफ डैश की। ठीक है, ये यूनिट क्या होगी इसकी, न्यूटन। अब इसको अरेंज कर लेते हैं, है ना, यहाँ अरेंज नहीं करा, यहाँ अरेंज करने की कोशिश करते हैं, यहाँ भी कर लिया वैसे तो हमने। तो देखो कितनी वैल्यू, 1 2 3 4 5 और हमारे पास में 10 टू पावर कितना 5, तो 0.24336 न्यूटन। ये क्या हो गया भैया हमारा, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। देख लीजिए, सिंपल सा कैलकुलेशन से और आराम से सॉल्व किया है ना, कोई शॉर्ट वॉट नहीं किया उसको। ठीक है,